नमस्कार सभी को। इस प्यार भरे चैनल पे हम लोग चलते हैं पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आगे बढ़ते हुए। आप सभी की क्लास को आगे बढ़ाई जाती है। हम लोग जो क्लास कर रहे थे वो नरेशन की क्लास 4 तक हो चुकी है। आगे कंटिन्यू किया जाता है उसी को। पहले कुछ जितना पढ़ाया गया उससे पहले कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं पहले, जो पिछले क्लास में बताई गई आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग जो बात किए हैं वो नरेशन में वो बात किए हैं अभी तक कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के चेंजिंग में किसके अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस हम लोग उसका फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं, चेंजेज करते हैं। तो अभी चेंजेज करने के लिए सीखे कि हम लोग टेंस में परिवर्तन करते हैं, पर्सन में करते हैं और हम लोग अदर वर्ड्स में करते हैं, यानी कि जो एडवर्बियल चेंजेज होता है इसी में करते हैं। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आपको उतना बताने के बाद दिया जाए तो आप सभी लोग बता दीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ, पहले आप लोग बनाइएगा इसे। पिछले क्लास को कुछ रिकैप कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखा हुआ क्या है, स्नेहा सेड। ठीक है, यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन ठीक है, तो ये आपकी एक प्रश्न लिखा गया, सबसे बनेगा ये चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुई। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, नेहा सेड। ठीक है, सर आई नीड सम टाइम। आई नीड सम टाइम। आगे क्वेश्चंस देते हैं और इसमें केशव सेड ऋतिक आई विल सेल माई प्लॉट टुमारो। ठीक है, और कृति सेड टू मी डियर यू कैन डू दिस। 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि पिछले क्लास की बताई हुई पैटर्न पे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग है नहीं। पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आए क्लास में बढ़ते हैं। ये 4 प्रश्न आपके सामने दी गई है, आप इसे पिछले क्लास के पैटर्न पे ही क्या कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और सभी से बनेगा भी। क्या है, कृति सेड टू मी, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज है, इधर बंद है और लिखा हुआ डियर यू कैन डू दिस। इस प्रश्न को बनाइए। दिखाई सभी को दे रहा है ना जी? चलिए ठीक है, चलिए तो सभी से हो गया होगा। ये पिछले क्लास की ही दी हुई जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशंस थे उसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रूल चेंजेड टेंस पर्सन्स एंड एडवर्बियल चेंजेज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फर्स्ट क्वेश्चन स्नेहा सेड,
कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज, यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चेंज इनडायरेक्ट स्पीच, स्नेहा सैड। सैड को हम लोग नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि सैड के बाद कोई लिसनर नहीं है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले क्या लगा देंगे, डेट। यू आपकी कैसी पर्सन है, सेकंड पर्सन। हम लोग मानते हैं कि लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो लिसनर तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं किसे, मी को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हो जाएगा। हैव, टेंस आपका अगर पास्ट में दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसके परिवर्तन टेंस में होते हैं, तो हैव के जगह पे क्या आ जाएगा, हैड। टू हो जाएगा, फॉलो के जगह पे फॉलो हो जाएगा। अब देखिए आपका एडवर्बियल चेंज, टेंस अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब का तो एडवर्बियल चेंज भी होगी, तो दिस को किस में कर दोगे, डोज में। उसके बाद एज इट इज इंस्ट्रक्शंस को लिख डालो, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सही बन गया, जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। आइए सेकंड प्रश्न की तरफ। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेहा सेड सर आई नीड सम टाइम। नहीं, तो नेहा सेड, तो नेहा को यहां से लिखे यहां तक एज यूजुअल चेंज, ठीक है। लिसनर नहीं है तो परिवर्तन नहीं किए। उसके बाद सर, मैडम, डियर जैसे वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में दिए रहे तो उसके लिए मैंने पिछले क्लास में ही बताया है, ठीक है। सर या मैडम के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कैसे क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमाज के बदले उसके बाद डेट, ठीक है। अब उसके बाद और चेंजेस करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई। आई हो गया आपकी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन है, नेहा है, तो क्या हो जाएगा, सी। टेंस कैसी है, प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो टेंस में परिवर्तन इसकी होगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में है, पास्ट टेंस में है, तो टेंस में परिवर्तन होगी। तो यहाँ पे नीड प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीडेड, ठीक है। उसके बाद सम टाइम और फिर फुल स्टॉप, ठीक है, बन गया। सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए, बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। केशव सेड कॉमा ऋतिक आई विल सेल माई प्लॉट टुमारो। देखो अब केशव सेड, केशव कह रहा है, किसे कह रहा है, ऋतिक को। लिसनर को दे दिया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाहर ही लाएंगे, तो यहाँ पे टू लगा रहता है, तो इसको हम लोग लिखने का काम करें तो लिखेंगे क्या चीज, केशव टोल्ड ऋतिक, केशव टोल्ड ऋतिक, क्योंकि लिसनर जो है वो कहाँ दिया हुआ है, लिसनर आपकी दी हुई है अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, ठीक है। उसके बाद अब इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाइएगा, डेट। टेंस में परिवर्तन होगी जी, होगी। पहले हम पर्सन को करते हैं, पर्सन है फर्स्ट पर्सन, स्पीकर के अकॉर्डिंग, केशव के अकॉर्डिंग ही लगा दोगे। आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस में परिवर्तन होगी तो क्या लिखोगे, वुड लिखोगे। सेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। माई प्लॉट, माई कैसी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ही आपका पसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हिज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लॉट। टुमारो के लिए लगा दो नेक्स्ट डे, क्या लगा दो, नेक्स्ट डे। आपका बन गया, सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे लगा दिए, द भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, और नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृति सेड टू मी। यहां तक बात देखते हैं पहले, तो मैंने लिखा कृति टोल्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले, सॉरी पहले अब यहाँ पे देखिए, आगे अगर सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें लिखा मिल रहा है डियर यू कैन डू दिस। जब डियर जैसे वर्ड हो उसके लिए लविंगली या अफेक्शनेटली जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि मैंने क्या लगा दिया, लविंगली, ठीक है। अफेक्शनेटली दोनों में से कोई लगा सकते, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट, ठीक है। यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के, लिसनर कौन है, मी, तो क्या हो जाएगा, आई। आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस में परिवर्तन यहाँ पे होगा तो क्या लिख दोगे, कुड, डू का डू रह जाएगा। आपका पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है,
तो एडवर्बियल चेंजेज भी होगी, तो दिस के बदले क्या लगा दोगे, डेट। ठीक है, यहां तक के सारे जो बातचीत हुई या जो भी क्वेश्चंस दिए गए ये पिछले क्लास के आधार पर ही दिया गया है, अलग से तो नहीं कुछ है इसमें ना, जितना बताए हैं उसी के पैटर्न पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो क्लास दिया गया है वो पीछे पूरा बताया हुआ है, आप देख सकते हैं सारे क्लास में इसकी बातचीत की गई है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब आगे की ओर नियम को लेकर के चलते हैं। मिटा दे इसे ना अब, चलिए ठीक है। तो अभी क्या सीख रहे हैं जी बाबू, बताओ। नरेशन में क्या क्या चीजें चेंज करने के लिए सीखे, पर्सन, टेंस, एडवर्बियल चेंजेस यानी अदर वर्ड्स को चेंज करना सीखे। अब यही तो हम लोग सीख रहे थे नहीं, एक चीज सीख रहे थे कि एक तरफ हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो, क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तन होता है, नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, यही बात ही चल रही थी अभी। अब देखिए आगे, अभी हम लोग ये भी सीखे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, नो चेंज। ठीक है, क्या लिखेंगे, नो चेंज। अब यही सीख रहे थे हम लोग। अभी और क्या सीखें कि अगर पास्ट में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो उसके टेंस में परिवर्तन अभी क्या कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे, क्या कर रहे थे अभी हम लोग, उसके टेंस में परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन कुछ अगली जो नियम आ रही है उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, ये सब के चेंज किसमें नहीं कर रहे थे, तो टेंस में परिवर्तन नहीं कर रहे थे, तो इसमें भी हम लोग नो चेंज यानी कि इसकी टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे। जो अगले नियम आ रहा है वो, अगर पास्ट में ही या प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, नो चेंज। किस चीज में, टेंस में। अगर टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर इसका एडवर्बियल चेंज भी नहीं होगा, ये भी बात का ध्यान दीजिएगा। अगर जिसका टेंस में परिवर्तन करेंगे उसी का एडवर्बियल चेंज भी हम कर सकते हैं, लेकिन जिसका टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं उसका एडवर्बियल चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब सर ऐसा क्या है भाई कि टेंस में परिवर्तन नहीं होगा पास्ट में भी रहने के बाद, तो समझिएगा। सबसे पहला अगर नियम की बात करें हम तो इसमें एक नियम आता है, लिखते हैं यहाँ पे कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रहे तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो। ये बात मैंने आपको बताया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ किस किस चीज में आती है, याद कीजिए, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिलोसफिकल फैक्ट। मैंने बताया है इस चीज को टेंस में, आप लोग को याद कीजिए। ये बातचीत मैंने किया है कि आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। कि देखो, रिवीजन नहीं करते रहोगे तो दिमाग से निकलते जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज अगर आपके जीवन का कुछ है तो वो है पढ़ाई, समझे ना बात के। सबसे बड़ी चीज अगर आपके जीवन का कुछ है तो वो है पढ़ाई। अब कभी भी लगता होगा कि हम अपने आप को कभी ढूंढते हैं कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, तो उसके लिए आपको अपना आगामी चीजों को देखना है कि हमारा परीक्षा आने वाला है या ये आने वाला है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग हम तैयारी भी करना शुरू करेंगे। और अगर नहीं करोगे तो फिर संभव नहीं है कि आप किसी चीज को क्या करिएगा, निकाल सकते हैं। ये नहीं कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, आज की क्लास कर रहे हैं और कल की क्लास को भूलते जा रहे हैं, उसको साथ के साथ देखते रहना है, ये जरूरी है। हम लोग इस चीज को बताया हुआ है आप लोग को टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ठीक है।
तो अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या पाया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ आपका क्या हो गया, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, और बताए होंगे। इसके बाद आपका यूनिवर्सल ट्रूथ और होता है प्रोवर्ब्स, ठीक है, आपका और होता है कोटेशन, और आपका क्या होता है सेइंग। ये सब बात बताए होंगे हम। बताइए ये प्रोवर्ब्स क्या होती है, बताओ ये प्रोवर्ब्स क्या होती है। प्रोवर्ब्स क्या होता है, कोटेशन क्या होता है, सेइंग क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोले, वो बात को बोले, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, वो सेइंग हो गया उनका। कोटेशन क्या होता है, जो कोई बुक से या कोई टेक्स्ट से लिया हुआ वर्ड से है, वो आपका क्या है कोटेशन से, ठीक है। और जो आपकी मोरल एक्टिविटी को दिखाता है वो प्रोवर्ब्स है, मोरलिटी को बताता है। ये सब बात बताए हैं, ये सब किस में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। किसमें आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी हम, एक दो क्वेश्चन। ऐसा मानिए उदाहरण के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिखा कि द टीचर सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। मान लो कि एक और क्वेश्चन देते हैं, सेकेंड नंबर, और मैं लिखता हूं आपको द टीचर, और फिर लिखते माई मदर सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्ट माई मदर सेड टू मी लिखते हैं पूरा, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, बोले मेरी माँ बोली बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा तो क्या समझ में आएगा कि ये जो भी बातें हैं ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। तो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में रहेगा तो उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आपका होता है साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिलोसफिकल फैक्ट, ठीक है, या फिर कोई प्रोवर्ब्स, या फिर कोई कोटेशन, या फिर कोई सेइंग जो किसी द्वारा कहा गया है, या फिर कोई ऐसी चीज जो रूटीन एक्शन को भी दिखाता है, जो रूटीन एक्शन को दिखाता है, वो भी चीज आपकी क्या होती है, इसी में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ में। अगर इसे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। देखो ये लिखा हुआ इधर द टीचर सेड, मैंने लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले डेट लगा दिया। देखो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं है। विज्ञान ने हमें ये बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ये बात बताई हुई है कि नहीं बताई हुई। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, ये बात सही है। तुम आज से 10 साल पहले देखो, आज देखो, या आज के 10 साल बाद करो, हमेशा 0 डिग्री पे ही बनेगा बर्फ। तो एक प्रकार की जो चीजें हैं, एक प्रकार की टाइमलेस स्टेटमेंट है, इसमें समय का कोई प्रभाव नहीं है। समय बदल रहा है, लेकिन समय बदलने के बाद क्या 10 साल गुजर गया तो 10 डिग्री पे जाकर के पानी बर्फ बनता है, नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, रिलेवेंट चेंज है। प्रेजेंट में रहे चाहे फ्यूचर में रहे चाहे पास्ट में रहे, किसी में रहे, वो जैसा है वैसा ही रहता है। अब बताओ कि मुझसे कहा किसी ने कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आज से कुछ साल पहले भी अच्छी नीति थी, हमेशा ईमानदारी की जीत होती है, आज भी अच्छी नीति है और हमेशा रहेगा भी, इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे किसी भी एक्शन में रहे, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट में, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको फिर बाकी की चीजों को एज इट इज उतार देंगे। बस में रहे हैं। आगे अगर बनाने का काम करें तो माई मदर सेड टू के बाद लिसनर दिया हुआ है तो लिखेंगे इसे माई मदर टोल्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले क्या लगा दिए, डेट। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, नहीं कि देख करके कि सैड है ना,
सेड के अकॉर्डिंग टेंस में परिवर्तन कर दो, बाज लगा दो। कोई का ईमानदारी सबसे अच्छी नीति था ही, अभी नहीं अच्छी नीति है, अभी भी अच्छी नीति है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। बाकी की चीजों को एज इट इज क्या कर देंगे, हम लोग उतार देंगे। ठीक है, बाकी की चीजों का एज इट इज को क्या करेंगे, उतारेंगे। अभी इसमें और चीजें हैं, मैं भी आपको बताता हूं। पहले आप इतना लिखिए, पहले आप इतना आप लोग लिखिए पहले, ठीक है, फिर मैं आपको आगे और बताता हूं इसमें। चलो, तो यहां तक अभी देखिए, ऐसे प्रश्न रहेंगे तो कर लीजिएगा। अभी बता रहे हैं क्या कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, तो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के सब फैक्ट्स हैं और बताते हैं। इसमें अभी कुछ उदाहरण दिए थे यहाँ पे, तो ये सब उदाहरण आपके क्या हुए, उसी पे फैक्ट बैठा हुआ है। आगे कुछ और इसमें नियम कानून है जो मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। यूनिवर्सल ट्रूथ वो है जो हमेशा के लिए सत्य रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। और जैसे कि बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया आपका, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल, प्रोवर्ब्स, कोटेशन और सेइंग्स, ये सब हो गया। और फिर इसी में अगर और लाए तो हम लोग कोई भी अगर हिस्टोरिकल इवेंट हो, क्या हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होती है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में ही आता है, समझ रहे हैं। या फिर उसके अलावे कोई रूटीन या फिर हैबिट की एक्शन हो, ठीक है, तो ये भी चीजों को कहाँ रखते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ट्रूथ में ही रखते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा के लिए सत्य माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे भी क्वेश्चन देते हैं, ये मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि ही सेड, ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमाच, और उसके बाद लिखते हैं गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ठीक है। एक ऐतिहासिक घटना है, समझिएगा ध्यान से कैसे। मैंने लिखा कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाच गांधी लॉन्च्ड, ठीक है, गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, यानी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाए थे, 1942 में, सही है लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। अब बताओ, आज से 10 साल या 20 साल पहले की हिस्ट्री का बुक उठाओ, आज का हिस्ट्री का बुक उठाओ, या आज से 10 साल पहले आने वाला बुक उठाना, तो क्या गांधी जी की जो चलाई हुई भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन 42 छोड़ करके 46 हो जाएगा? नहीं, वो एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी कि जो भी ये सब चीजें जो आपके सामने दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी फैक्ट हो, किसी प्रकार का कोटेशन या प्रोवर्ब्स हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, या फिर कोई भी रूटीन या हैबिट्स हो, तो ये सब के सब आपकी क्या है, एक टाइमलेस, कैसी है, एक टाइमलेस आपका ये एक्शन है। इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये चीज आपका जब नहीं पड़ता है तो ये जब रिलीवेंट, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, किसी भी चीज में हो, आप इसको देख लीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टाइमलेस स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं बात के? तो ये चीज ऐसा, अब इसको बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाइएगा बताओ? इसे लिखोगे ही सेड दैट, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, एज इट इज क्या कर दो, चीजों को उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या है? रूटीन में ई छूट गया है, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें आपको कैसे भी लिखा हुआ रहे, आपको ये सब चीजों को ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। आप इसे इतना लिखिए जो अभी लिखाए हैं, इस पे इसे राइट कीजिए, ठीक है।
तो यहां तक सबका हो गया। अब देखो इसमें एक बार फिर समझिए कि जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के, जैसे कि मैंने अभी कुछ उदाहरण दिया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इसी पे कुछ प्रश्न अब आगे तैयार करते हैं। आप सब लोग बना करके अब दिखाइए, अब तो बनना चाहिए। ठीक है, इसे मिटाते पहले इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, और सबसे प्रश्न क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। और अभी इसी यूनिवर्सल ट्रूथ पे ही दिया जाएगा। दो चार प्रश्न रखते हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ लिखते हैं। सी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन, I said to you 2 and 2 makes 4 makes 4। फिर आगे लिखते हैं मोहन sees work is worship, work is worship। तीसरा, the teacher said comma inverted commas the French Revolution launched in 1789। ठीक है, launched in 1789 नीचे लिख देते हैं 1789, इन्वर्टेड कॉमाज बंद कर दिए। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देते हैं। दे सेज men are mortal, men are mortal। 5 क्वेश्चन दी गई है। अब देखिए कि इस पे टाइम का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कीजिए। क्वेश्चन जैसे सामने आए उसे तुरंत कर दें, कहीं से भी पूछ दिया जाए। अभी जो भी चल रहा है सारे के सारे अभी आपके असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेट पे ही है। मैंने कई बार कहा हूं कि अभी इसमें और सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेट पे पढ़ रहे हैं। अभी से कर जो भी इसमें है वो सारे की चीज़ों को मैं बताते चल रहा हूँ, एक भी चीज़ को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए अब करते हैं। इसमें पहले जैसे हम लोग देखेंगे कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई स्टेटमेंट जो है वह स्टेटमेंट कैसा है। ठीक है, तो लिखा हुआ द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये बात सत्य है कि सूरज जो है पूरब में ही उगता है। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से इस धरती पे आए होंगे आप तब से देखते होंगे यही चीज कि सन जो है पूरब में है, और जब तक रहिएगा यही चीज बताया जाता है। तो इस पे टाइम का कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर चेंज क्यों करें इसमें। तो इसे केवल यहाँ पे सी सेड को सी सेड लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमाज केवल डेट लगा दिए, बाकी एज इट इज चीजों को मैंने लिख डाला, बन गया। ठीक है, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू है तो लिसनर है, तो इसे क्या कर दिए, टोल्ड यू कर दिए। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले डेट
हम लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, टीचर से पढ़ाते हैं कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। ये बात पता है, क्योंकि ये आपकी मैथमेटिकल फैक्ट है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो, चाहे आज से कुछ 100 साल पहले पढ़ो, हमेशा 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा, और पहले होते भी आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद मोहन सेज वर्क इज वर्शिप। मोहन ने कहा, तो मोहन को मैंने मोहन सेज को लिख दिया क्योंकि लिसनर नहीं है, परिवर्तन नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट लगा दिए। ठीक है, अब वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, सब लोग जानता है, ये क्या है आपकी, सब लोग इसे जानते हैं। तो इस तरह के चीजों को हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज क्या कर दिए, लिख दिए। फिर देखिए द टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा, द टीचर सेड इन्वर्ट, इसमें आपका लिसनर नहीं था तो इसके बदले में परिवर्तन नहीं किए, केवल इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट लगा दिए। अब कोई हिस्टोरिकल, ये क्या है, इवेंट्स है, कोई घटना है जो घटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन शायद 1789 में ही हुई, 1789 में, तो ये आपका एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे, एज इट इज क्या कर दिए, लिख डाले। फिर देखिए दे सेज मेन आर मोर्टल, ये दे सेज को मैंने दे सेज लिख दिया, लिसनर नहीं था, चेंज नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट। हम सभी जानते हैं कि मानव मरणशील होता है, मानव मरणशील होता है। आज से कुछ 100 साल पहले भी लोग थे जो मर रहे थे, आज भी लोग मर रहे हैं, और हमेशा क्या रहते रहेंगे, मरते जाएंगे। टाइम पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में क्या है, ये लागू है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे एज इट इज क्या कर देंगे, हम लोग छोड़ देंगे। समझ रहे हैं, ऐसा रहेगा, बन जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए तो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर ये रहेगी चीजें तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, आप इसे मिटा देते हैं, अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो ये सब चीजें आपकी किस पे था, यूनिवर्सल, जितने भी चीजें हैं सब यूनिवर्सल ट्रूथ, और किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी टेंस में रहे, जब यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए अब इसकी, अब पहला नियम हम लोग देखें, अब दूसरी नियम की तरफ आओ। इसी में दूसरी बात क्या कहता है इसमें, कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस, ठीक है, कंटेंस, हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर, हमारा रिपोर्टेड अगर कंडीशनल सेंटेंस में हो, किसमें हो, कंडीशनल सेंटेंस में हो, या फिर टाइम सेंटेंस में हो, किसमें हो, टाइम सेंटेंस में हो, बात को समझिएगा। कंडीशनल सेंटेंस में रहे या फिर किस में रहे, टाइम सेंटेंस में रहे। कंडीशनल सेंटेंस में कैसे रहेगा, तो देखिएगा, जब कभी आपको लिखा हुआ मिले कंजंक्शन के रूप में इफ, क्या लिखा मिले, इफ, आपको उसके बाद इसमें लिखा मिले आपको सपोज, क्या लिखा मिले, सपोज, आपको इसमें लिखा मिले अनलेस, क्या लिखा मिले, अनलेस, ठीक है ना, आपको इसमें लिखा मिले प्रोवाइडेड डेट, क्या लिखा हुआ मिले, प्रोवाइडेड डेट, ऐसे और कई सारे कंजंक्शन होते हैं जो आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ये सब चीजें किस में आ गई, कंडीशनल सेंटेंस में। टाइम सेंटेंस कैसा होगा सर, तो टाइम सेंटेंस में अगर लिखा हुआ मिले एज सून एज, एज सून एज, लिखा हुआ मिले एज लॉन्ग, नीचे लिखते हैं एज लॉन्ग एज, ठीक है, या फिर लिखा हुआ मिले व्हेन, या फिर लिखा हुआ मिले व्हाइल, ठीक है ना, ऐसे और मतलब कि बहुत सारे कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब वर्ड्स अगर लिखा हुआ मिलता है आपको कहीं पे, तो ये होता है कंडीशनल सेंटेंस और ये होता है टाइम सेंटेंस, ठीक है। तो इसकी जब हम बात करते हैं टेंस की बात, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, कौन सा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, क्या आएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो आप इसे किस में बदल दीजिएगा, पास्ट में इसे बदलना है। जब ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेज या टाइम सेंटेंसेज रहेगा और अगर वो प्रेजेंट में है तो आपको उसको किस में बदल देना है, पास्ट में बदल देना है, ठीक है। और अगर वो पहले से ही किस में हो, पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो, तो कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, बात समझ गए।
उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अगर पहले से ही किस में हो, पास्ट में हो, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक उदाहरण आपको देते हैं, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण आपके लिए लिखा जाए कुछ कि ही सेड, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज लिखते हैं, फिर लिखते हैं इफ यू गो टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, यू विल सी द रेड फोर्ट, यू विल सी द रेड फोर्ट। ये आपका एक कैसा सेंटेंस है बताइए? ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है या आपका टाइम सेंटेंस है? बताओ कैसा है? कंडीशनल। क्यों? इफ लगा हुआ है सर। देखिए क्या लगा हुआ है? इफ लगा हुआ है। और अगर इफ लगा हुआ हमें मिलता है तो वो कौन सा सेंटेंस में आ जाता है? कंडीशनल सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। देखिए किस कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मैंने इसे लिखने का काम किया ही, और क्या लिख दिया? सेड। इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगा दिए? डेट लगा दिए। इफ आपका क्या है बताओ? इफ आपका क्या है? इफ तो ऐसा ही एज इट इज रह जाएगा, इसके जगह पे आपका यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लिसनर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लिसनर के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं तो क्या मानोगे? मी को मानोगे। तो क्या लिख देते हैं हम? आई को लिख डाले। किसको लिख डाले? आई को लिख डाले। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक बात कि आगे की जो सेंटेंस दी हुई हमारे सामने है वो देखो एक आपका प्रेजेंट में है और यहाँ पे क्या कह रहा है? फ्यूचर में। कोई कंडीशन जो बनता है एक प्रेजेंट से बनता है और एक किससे बनता है? फ्यूचर से बनता है। टेंस पता चल रहा है किसमें है? प्रेजेंट में है और किसमें है? फ्यूचर में है। तो आगे के अगर सेंटेंस को अगर हम बनाने का काम करेंगे तो उसने मुझसे कहा तो आई, इसमें टेंस में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिख देते हैं? न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली लिख देते हैं। और फिर देखो इसको जो कॉमा है वो कॉमा अलग करेगा इसको। अब यू फिर यहाँ पे दिया हुआ कौन पर्सन है? कहाँ जाएगा? कुछ नहीं तो यहाँ आएगा। फिर क्या लिखोगे? आई। अब आई के अकॉर्डिंग देखो ये नॉट फिक्स्ड कंडीशन है ना, नॉट फिक्स कंडीशन है तो यू के साथ बिल लगा हुआ तो आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? सेल लगा देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे? सी द रेड हॉट लिख देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। ये जाकर क्या हो गया? बन गया। क्या हो गया? बन गया। और फिर देखिए एक और उदाहरण दें यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए आई या लिखते हैं यू सेज, ठीक है। व्हेन आई was young, when I was young, comma I ran fast, ठीक है। I ran fast इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब बताओ एक ऐसा सेंटेंस आपका है कंडीशनल की टाइम, बताओ कंडीशनल की टाइम, टाइम सेंटेंस है। अब इसको अगर बनाओ तो लिखोगे क्या? यू सेज, इसके बदले क्या लगा दिए? डेट लगा दिए। इन्वर्टेड कॉमास के बदले वेन का तो वेन एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या आपका है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू आएगा यहाँ पे तो लिख दिए यू, बाज नहीं फिर क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग? वर लगेगा, ठीक है। यंग का क्या लिखिएगा? यंग लिख दीजिए, कॉमा दे दिए। फिर आई कौन पर्सन फिर से है? फर्स्ट पर्सन आपका है स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा? यू। और उसके बाद क्या लिखोगे? रैन। और फिर क्या लिखोगे? फास्ट। तो इस प्रकार जाकर के एक टाइम वाला हो गया और एक आपका किसका हो गया? कंडीशन वाला हो गया। और उसको जाकर क्या कर दिया हम लोग ने? चेंज कर दिए, ठीक है। तो और कुछ उदाहरण इस पे आगे देते हैं। पहले आप लोग इतना क्या कीजिए? लिखने का काम कीजिए। लिखिए यू सेज हो गया है, से यू के साथ से होगा, ठीक है। अब लिख लो इसे, एक टाइम का दे दिए और एक किसका दे दिए? कंडीशन का दे दिए। चलिए देखिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं बाबू। जब कंडीशनल सेंटेंस में होगा तो इसको ऐसे हम लोग बनाने का काम करेंगे। अब देखो अगले नियम की तरफ चलते हैं इसका।
3 नंबर की बात करते हैं कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, जब रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही आपका रहे पास्ट की टेंस में, जैसे कि पहले से लगा रहे कुड, पहले से लगा रहे शुड, पहले से लगा हुआ मिले वुड, ठीक है ना, पहले से लिखा हुआ आपको मिले डेयर नोट, ठीक है, उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ मिले नीड नोट, फिर उसके बाद आपको और लिखा मिल सकता है हैड रादर, ठीक है। ऐसे मतलब कि आपको वर्ड्स अगर सेंटेंस में लिखे मिलते हैं तो ये सब वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसा ही एज इट इज क्या करते हैं उसे हम लोग लिखने का काम करते हैं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको देते हैं, उदाहरण के लिए मैंने लिखा कि सी सेड, ठीक है, टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, उसके बाद लिखा गया यू कुड डू दिस वर्क, बंद कर दिए, ये क्या हो गई। दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए कुछ लिखा जाए मानव सैड, ठीक है, मानव सैड, यू शुड सर्व द कंट्री, यू शुड सर्व द कंट्री, फुल स्टॉप। यानी इसी पैटर्न पे अगर ऐसा क्वेश्चंस आपको दिए हुए मिले तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करना है। देखो एक बना करके दिखाते हैं, जैसे मान लो इसमें तो परिवर्तन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख दिए क्या चीज टोल्ड मी, क्योंकि लिसनर दिया चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट, पर्सन तो चेंज होगा ही होगा, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो ऐसे शब्द में आगे ना तो टेंस में परिवर्तन करेंगे ना ही इसकी एडवर्बियल चेंज करेंगे, बाकी कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है, वैसा ही को वैसा ही से क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। फिर देखिए आगे मानव सैड, तो मानव को मैंने मानव लिख दिया, सैड के लिए सैड हो गया, इन्वर्टेड कॉमास के बदले लगा दिए डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे पर्सन को चेंज करके देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये आ गया यहाँ पे, तो यू के लिए आई लगा दो, फिर उसके बाद क्या लिख दोगे शुड, और फिर सर्व द कंट्री, बस ये जा करके ऐसे ही क्या हो गया बन जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त की जाती है, धन्यवाद।